तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और सॉरी, मेरा ना एक गला भी खराब है, तो काइंडली मेरी आवाज़ को जो है ना वो बेयर करने का बहुत शुक्रिया, और कोऑपरेट करने का थैंक यू। अच्छा जी, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कोई भी अगर आपके मैट्रिक आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है अगर किसी मैट्रिक्स का आपने इनवर्स निकालना। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर नॉन सिंगुलर भी बताता हूँ, अभी सिर्फ ये लिख लें, ठीक है? एंड नॉन सिंगुलर, देन इट्स इनवर्स इज डिनोटेड एज ए इनवर्स। ए इनवर्स से डिनोट होता है एंड फॉर्मुलेटेड एज एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? अब इसमें जो नोट करने वाली चीज है ना वो ये दो बातें हैं। एक आपके पास जो है वो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, और दूसरी बात जो है मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स आप सारे जानते हैं कि ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर, दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। और अगर डिटर्मिनेंट आपका जो है वो किसी मैट्रिक्स का जीरो के इक्वल आ जाता है, देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? तो हमारे पास जो है ना कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर एज वेल एज नॉन सिंगुलर। अगर स्क्वायर और नॉन सिंगुलर होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और उसके इनवर्स का फॉर्मूला ये होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी वायलेट हो रही है तो वो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर कोई लिख रहा है या कहीं पे लिखा हुआ है, वो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए है, वो मीनिंगलेस है, उसका कोई लेना देना नहीं है, और ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ठीक है जी? तो होप सो आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ये स्लाइड नंबर मेंशन कर देता हूँ, स्लाइड नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। ओके, मैं इसको रेज कर दूँ ठीक है? तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म क्या होती है, देन फिर हम बात करेंगे रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म क्या होती है, ठीक है? और इससे भी पहले हम बात करेंगे लीडिंग एंट्री जो है ना वो हम इसको बोलते हैं, ठीक है? लेट से सबसे पहले तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं लीडिंग एंट्री। सॉरी। अच्छा, लीडिंग एंट्री जो है ना वो मैट्रिक्स की हर रो के अंदर होती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जांपल, ए पी या मैट्रिक्स है आपके पास। लेट्स सपोज उसकी जो फर्स्ट रो है वो है जी, सपोज 2 3 1 4। सेकंड रो है जी 0 1 2 1।
फिर थर्ड रो है जी और लेट्स इसको भी मैं सपोज जीरो लिख देता हूँ। लेट्स सपोज दिस वन। फिर इसी तरह जीरो, जीरो, सेवन, वन या टू, इसी तरह जीरो, वन, जीरो, जीरो। ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना फोर रो है, R1, R2, R3 एंड R4 एज वेल। ठीक है। अब R1 जो है ना उसकी लीडिंग एंट्री कौन सी होगी? अब लीडिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट in a row is called a leading entry of that particular row in a matrix। ठीक है। तो अगर ये आप लिख लेते हैं मेरी बात को तो बहुत अच्छी बात है, मेरा टाइम सेव हो जाएगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ कि लीडिंग एंट्री की अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है ना तो वो आप ये लिख लें जो मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ रो, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ रो। बहुत सारे बच्चे होंगे वो शायद वैसे क्लास उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम ना आपने कोशिश करनी है कि रजिस्टर और बॉल पेन भी अपने पास रखनी है, उससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है जी। अ, दोबारा मैं बोल देता हूँ। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ रो इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री ऑफ दैट रो इन अ मैट्रिक्स। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। गुड। अच्छा, जिस स्टूडेंट ने लिख लिया ना वो काइंडली यहाँ पे ना जो वो चैट बॉक्स है ना उसमें स्क्रीनशॉट काइंडली सेंड कर दे ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को फॉलो कर लेंगे, मतलब डेफिनेशन को टैली भी कर लेंगे और वहाँ से उस पिक्चर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वो सभी के लिए मतलब थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, ताकि टाइम हमारा शॉर्ट हो। ठीक है, तो वो चैट बॉक्स कर दे जी ये स्टूडेंट जिसने कहा है मैंने लिख लिया है। ठीक है, चैट बॉक्स के अंदर इसका स्क्रीनशॉट भेज दे डेफिनेशन का, ताकि दूसरे भी इसको लिख लें। अच्छा जी। अब जो मैंने बात बोली है उसके अकॉर्डिंगली जो पहली आपके पास रो है उसका ये पहला नॉन जीरो एलिमेंट है। हालांकि नॉन जीरो एलिमेंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री। इसी तरह R2 का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है? हालांकि नॉन जीरो एलिमेंट एक ये है, एक ये है, लेकिन पहले कौन सा आ रहा है? पहले ये आ रहा है तो ये लीडिंग एंट्री कहलाएगा। फिर इसी तरह तीसरे कॉलम के अंदर आपको दो नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहे हैं, सेवन भी नॉन जीरो है, टू भी नॉन जीरो है, लेकिन पहले कौन आ रहा है? पहले सेवन आ रहा है, तो लिहाजा ये लीडिंग एंट्री होगी किसकी? R3 की। और इसी तरह विदाउट एनी हेजिटेशन जो लीडिंग एंट्री रो फोर की है वो है ही ये एक है, तो वो ये होगी। तो होप सो लीडिंग एंट्री का सबको आइडिया हो गया है जी। सर लीडिंग एंट्री विद रिस्पेक्ट टू रो ही होती है हमेशा, या वो मैट्रिक्स का भी पूछ सकता है कि इस मैट्रिक्स की लीडिंग एंट्री क्या है? नहीं, लीडिंग एंट्री जो होगी वो विद रिस्पेक्ट टू रो ही होगी। वो लीडिंग एंट्री विद रिस्पेक्ट टू आप कॉलम या विद विद रिस्पेक्ट टू होल मैट्रिक्स डिस्कस नहीं करेंगे। ओके सर। ठीक है। वैसे लीडिंग एंट्री विद रिस्पेक्ट टू कॉलम हो सकती है, लेकिन ना वो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप सभी को अभी, क्योंकि हमने ना मोस्टली चीज़ें डिस्कस ही रो वाइज करनी है। मीन के हमने ना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बेसिकली मैंने स्टार्ट करवाने जा रहा था आज टॉपिक। तो लिहाजा भी ये क्योंकि ये बाकी स्टूडेंट्स के ये चीज़ें नहीं वहाँ पे डिस्कस हुई थी तो इसलिए ये चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। तो हम सिर्फ लीडिंग एंट्री विद रिस्पेक्ट टू रो की बात करेंगे।
गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके गुड। अच्छा जी, तो ये हो गया जी लीडिंग एंट्री। और इसको मैं स्लाइड नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम आगे बात करें एचिलॉन फॉर्म क्या होती है। डन जी, सर। गुड। अच्छा जी, मैं अब इसको रेज कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एचिलॉन फॉर्म। व्हाट इज एचिलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स? अच्छा मुझे ना, सॉरी, ये ना 2 मिनट दें। मैं सिर्फ ना म्यूट होके लिखता जाऊंगा, बोलूंगा नहीं, बिकॉज अजान हो रही है। अजान के फौरन बाद फिर मैं बोलना शुरू कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। सर आवाज नहीं आ रही। ये मैं ना अजान की वजह से चुप हूँ, अभी मैं बोलता हूँ। ओके सर। ओके जी। अच्छा जी, जो एचिलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स है ना, उसमें ना सबसे पहले देखिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, और उसके अंदर ना मैंने सबसे पहले हाईलाइट कर दी है उसकी लीडिंग एंट्री। ठीक है, 3 रो हैं, तीनों लीडिंग एंट्री मैंने हाईलाइट कर दी है। पहले रो की लीडिंग एंट्री 2 है, दूसरे की 1 है, तीसरे की 1 है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने लिखा हुआ है पहली रो को प्रोसीडिंग रो, फिर दूसरी रो को लिखा है सक्सेसिव रो, और तीसरी रो को भी लिखा है सक्सेसिव रो। प्रोसीडिंग रो पहली रो होगी जिससे बाकी रो प्रोसीड की जा रही है। ठीक है, मतलब जो ये पहली रो है ये इसको प्रोसीड कर रही है,
फिर जो ये दूसरी और जो प्रोसीड होती है उसको सक्सेसिव रो कहते हैं, और जो प्रोसीड करती है उसको प्रोसीडिंग रो कहते हैं। ठीक है। अब ये जो मिडल रो है ना, ये दोनों रोल प्ले कर रही है। ये प्रोसीडिंग रो है किसकी? रो 3 की। और सक्सेसिव रो किसकी है? रो 2 की। मतलब R1 प्रोसीड R2 एंड R2 प्रोसीड R3। मैं यहाँ पे अभी आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि प्रोसीडिंग रो क्या होती है, सक्सेसिव रो क्या होती है। ठीक है। प्रोसीडिंग रो का मतलब ये है इनिशियल रो, पहली रो। ठीक है। या जहां से आप इनिशिएट ले रहे हैं। ठीक है। तो पहली रो जो है वो प्रोसीडिंग रो है। फिर सक्सेसिव रो कौन सी होगी? जो प्रोसीड से हो रही है, मतलब जिस जो नेक्स्ट रो होगी। सक्सेसिव को आप यहां पे समझेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अप नेक्स्ट। तो R1 से प्रोसीड हुई कौन सी? R2। तो R2 सक्सेसिव रो होगी विद रिस्पेक्ट टू R1। और R2 से बात आपको समझ आई है कि प्रोसीडिंग रो कौन सी होती है, सक्सेसिव रो कौन सी होती है? अभी किसी स्टूडेंट को कोई एम्बिग्विटी है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर दोबारा एक्सप्लेन जी। कर दे। अच्छा। अब मैंने यहाँ पे ये बताया कि आपको 3 रो दिखाई दे रही है। जो सबसे पहली रो है और सबसे लास्ट वाली रो है। लास्ट वाली रो से कोई और रो नहीं बन रही। ठीक है। तो लास्ट वाली रो सिर्फ सक्सेसिव रो होगी। और पहली रो जो है वो प्रोसीड कर रही है फर्दर रो को, मतलब उससे इनिशिएट ले रहे हैं, हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसको हम बोलेंगे प्रोसीडिंग रो। पहली रो से दूसरी रो पे गए। तो पहली रो प्रोसीडिंग रो है किसकी? R2 की। और R2 सक्सेसिव रो है किसकी? R1 की। फिर R2 से हम कहाँ पे गए? R3 पे। अब R3 जो है वो सक्सेसिव रो है किसकी? R2 की। और R2 प्रोसीडिंग रो है किसकी? R3 की। अब बात समझ में आई है? मैं यहाँ पे दोबारा ऐसे लिख देता हूँ। R1, R2, R3। R1 से आपने प्रोसीड किया है, तो R1 इज द प्रोसीडिंग रो किसकी है? R2 की। और R2 सक्सेसिव रो होगी किसकी? R1 की। अब इसी तरह चलें। R2 से प्रोसीड हो रहा है R3। तो R2 जो है वो प्रोसीडिंग रो है किसकी? R3 की। और R3 सक्सेसिव रो है किसकी? R2 की। जी, समझ आई है बात की? यस क्यों सर। भाई? सर हमें ये कॉलम के लिहाज से नहीं चेक करना, ओनली रो के लिहाज से चेक करना। जी जी, रो के लिहाज से। हम यहाँ पे ना रो की बात ही करेंगे एचिलोन में और रिड्यूस एचिलोन में। ओके सर। और जो आप कह रहे हो, शायद आप सेक्शन बी के हो के ए के हो? नहीं नहीं सर, सेक्शन ए। सेक्शन है। हाँ, तो अभी जो कॉलम है ना वो रिड्यूस एचिलोन में हम बात करेंगे उसकी, वो कंफ्यूज नहीं होना। अभी सिर्फ आप इस बात को समझो कि प्रोसीडिंग रो क्या होती है और सक्सेसिव रो क्या होती है। ओके सर। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। गुड। जी, किसी और का कोई क्रॉस क्वेश्चन? एनीवन? सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। ओके, गुड। तो ये स्लाइड नंबर बन गई 3। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। डन सर। जी।
गुड। अच्छा, अब मैं इसको रेज कर देता हूँ। अब आप समझेंगे एचिलोन फॉर्म क्या होती है। एचिलोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। हम्म। क्यों नहीं हो रही? बनते नहीं तो। 2 3 हैं? बनते नहीं है तो। 1 4। यार ये ना माइक ऑन है एक स्टूडेंट का, वो काइंडली देख ले। 1 2 1 0 0 0 1। अच्छा जी। अब एचिलोन फॉर्म में ये होता है कि जो प्रोसीडिंग रो होती है ना, अब मेरी बात को ना आपने उर्दू में पहले समझना है, इंग्लिश में लिख इसको जैसे मर्जी लेना। पहले बात को समझना है मैं क्या कह रहा हूँ। एचिलॉन फॉर्म मैट्रिक्स की वो होती है जिसके अंदर प्रोसीडिंग रो की लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं ना, वो सक्सेसिव रो की लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ जीरो से कम होने चाहिए। मैं जुमला रिपीट करता हूँ। एचिलॉन फॉर्म क्या होती है? जो आपकी प्रोसीडिंग रो होती है। अब सबसे पहली प्रोसीडिंग रो कौन सी है? R1। अब R1 जो है उसकी लीडिंग एंट्री क्या है? 2। ये R1 है प्रोसीडिंग रो, ठीक है, उसको मैं P कह देता हूँ। और इसकी सक्सेसिव रो कौन सी है? R2। इसके अंदर लीडिंग एंट्री कौन सी है? 1। अब प्रोसीडिंग रो में लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ जीरो सक्सेसिव रो के अंदर लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ जीरो से कम होने चाहिए। तो देखो, इसकी लीडिंग एंट्री 2 है, इससे पहले कोई जीरो है? क्यों भाई? नहीं है सर। नहीं है। और जो दूसरी रो है सक्सेसिव रो, उसकी लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ जीरो है? यस सर। कितने यस। हैं? एक है। एक। एक है। अब ऊपर क्या है? कोई भी नहीं, जीरो। नीचे क्या है? एक जीरो है। तो मतलब ये बात सेटिस्फाई हो रही है। अब इसी चीज को आपने लास्ट रो तक लेके जाना है बस। तो अब देखें, अब नंबर 2 रो है, इसको आप प्रोसीडिंग रो मानो, और ये नंबर 3 रो है, इसको सक्सेसिव रो मानो, R2 की। तो अब चेक करो जरा, प्रोसीडिंग रो के अंदर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? एक है। 1। एक है। और सक्सेसिव रो है, उसकी लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 1 2 3। ठीक है। तो ये इससे ज्यादा हो गया ना, सक्सेसिव में ज्यादा हो गया ना प्रोसीडिंग रो से नंबर ऑफ जीरो बिफोर यस। लीडिंग एंट्री। तो अगर ये चीज लास्ट रो तक एग्जिस्ट करती है, ये वाली बात, तो आप कहेंगे ये जो मैट्रिक्स है ना, ये एचुलॉन फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है। ओके सर। जी। एचुलॉन फॉर्म सबको क्लियर होगी? यस सर। गुड। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन लिख लें फिर। ठीक है, अपनी वर्डिंग में अभी मैं लिखवाता हूँ। और काइंडली ये स्टूडेंट जो भी जल्दी लिख सकता है उसको लिख के, और फिर इसी तरह ग्रुप, ये जो चैट बॉक्स है इसके अंदर, यानी कि इसका स्क्रीनशॉट फेंक दे। अच्छा जी। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर लीडिंग एंट्री, number of zeros before leading entry of proceeding row is less than the number of zeros before leading entry of successive row.